खुदा की कसम खा के कहता हूं कि उस दीन को हम छोड़ रहे हैं जो रसूलुल्लाह ने अता किया। अल्लाहु अकबर। सारी दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह इस्लाम के खिलाफ बात करता है। क्यों? क्योंकि उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह का जो विजन है, रसूलुल्लाह का जो मकसद है, वो इतना अजीम है कि जितने दौलतमंद हैं उनको इस मकसद से डर लगता है। और वो मकसद क्या है? पता है आपको वो मकसद क्या है भाई? पता है वो मकसद? नहीं पता होगा। इस्लाम के दो हिस्से हैं, एक इस्लाम का मकसद, दूसरा इस्लाम की जरूरियात। अब पहले जरूरियात की बात करता हूं। मिसाल के तौर पर यह पंडाल लगाया, यह हमारी जरूरत थी क्योंकि आज हमने आना था, आपसे बात करनी थी। अगर ये पाइप नहीं लगाते तो ये जलसा हो सकता था कि नहीं? बोलो भाई। गोश्त नहीं खाया आज? खा? अल्लाह की कसम, मैं 3 दिन हो गए महाराष्ट्र में, मुझे तो ऐसा लगता है ये मुसलमान ही उसको बोलते जो गोश्त खाता हूं। इतना इस्लाम को बदनाम कर दिया इन्होंने। कभी पूछा ही नहीं जाके मौलवियों से कि गोश्त खाना सुन्नत है, फर्ज किफाया है? क्या बिरयानी खाने से ये मुसलमान होंगे? क्या पाए खाने से कहां लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह दोपहर शाम गोश्त खाते थे? किस किताब में नहीं लिखा है कि उनके दस्तरखान पे 5-5 तरह के गोश्त की डिशेस लग जाती थी? इस्लाम को छोड़ते जा रहे हैं। तो अगर ये पाइपिंग ना होती जलसा हो जाता? बोलो भाई। ये लाइट का मुंह इधर से उधर होता तब भी हो जाता? हो जाता। अच्छा, तो इसका मतलब जो बरेलवी होते हैं हमारे सुन्नी भाई, हमारे कलमे वाले भाई, वो जो अजान देते हैं वो हो जाती है? हो जाती है ना? तो ये जो देवबंदी अजान देते हैं हो जाती है? वो बोलो। और ये जमात इस्लामी वाले अजान देते हैं हो जाती है? अहले हदीस अजान देते हैं हो जाती है? अच्छा, अगर ऐसे करके नमाज पढ़ूं हो जाएगी? बोलो भाई। हो जाएगी। और अगर मैं यहां पे नियत बांधूं तो नमाज हो जाएगी? हो जाएगी। अगर यहां नियत बांधूं तो नमाज हो जाएगी? बोलो भाई। हो जाएगी। अगर नाक पे पेट पे नियत बांधूं तो नमाज हो जाएगी? हो जाएगी। पता लगा जो जरूरत की चीजें हैं ये थोड़ा बहुत आगे पीछे होके चल जाता है काम। अब ये हमारी बदकिस्मती है कि हम जरूरतों को लेके एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते हैं और मकसद हमें याद नहीं है। बदकिस्मती की बात है कि जरूरतों को लेके, फरोई मसाइल को लेके इनकार नहीं कर रहा हूं, आपको यह नहीं कह रहा हूं कि अपना मसलक छोड़ दो दूसरे का अपना लो। अरे जिस मसलक में हो उसी पे डटे रहो। मैं पूछ ये रहा हूं क्या उनका रास्ता भी रसूलुल्लाह वाला है? तुम्हारा भी है। तो फिर रसूलुल्लाह की बात क्यों नहीं करते? अपनी अपनी बात क्यों करते हो? कब तक ये गलत दस्तूर चलाओगे मैखाने में? कब तक ये तमाशबी नहीं करोगे कि ये पता ही नहीं कि इस्लाम क्या है? रसूलुल्लाह का विजन है। पता है कि हम मुसलमान क्यों हैं? आपको पता है मुसलमान क्यों हैं? अफ्रीका के काले क्यों मुसलमान हुए? अमेरिका के गोरे क्यों मुसलमान हैं? ये फ्रेंच इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान क्यों हैं? ये मलाया, इंडोनेशिया करोड़ों की तादाद में ईमान वाले क्यों हैं? ये चाइनीज जो छोटे छोटे हैं उनमें करोड़ों मुसलमान क्यों हैं? क्यों? पता है? बोले नहीं यार, हमको तो इतना पता है कि पजामा अगर टखनों से ऊंचा होगा तो जन्नत में जाएंगे, अगर नीचे हो जाएगा तो फिर जहन्नुम में चले जाएंगे। जब मैं पढ़ने के लिए गया सहारनपुर, ये आबा भी ऊंचा कर लो कहीं तुम मुझको भी जहन्नुम में भेजना है तो साथ में। जब सहारनपुर पढ़ने के लिए मैं गया
तो वहां मुझे 2 लड़के मिले, लड़कपन की हमारी भी उम्र थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ओ मियाँ, ये अपना पैजामा ऊंचा करो, अगर ये नीचे होगा तो तुम जहन्नुम में जाओगे। तो मैंने पैजामा ऊंचा किया। मैंने कहा ये कैसे? बोले रसूलुल्लाह का हुक्म है कि पैजामा टखनों से ऊपर रखना है, रसूलुल्लाह का हुक्म है। ये तो बात सच है, बिल्कुल रसूलुल्लाह का हुक्म है। लेकिन मैं घर जब गया छुट्टी पे, तो मेरे वालिद शाही इमाम पंजाब अमीर अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह अभी 2 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो उनके अब्बा वो भी आलिम, उनके अब्बा वो भी आलिम, उनके अब्बा वो भी आलिम, मेरा परदादा वो भी आलिम, परदादा का परदादा वो भी आलिम, परदादे का जो दादा है शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी, वो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी का शागिर्द। तो मैंने अपने अब्बा को बोला कि तुम तो हमसे झूठ बोलते रहे बचपन से। बोले बेटा क्या झूठ बोला? मैं आप तो कहते थे कि तुम्हारी माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, ये सहारनपुर वालों ने बताया कि वो टुकनों में फंसी हुई है, अगर कपड़ा ऊंचा रखेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे, कपड़ा नीचा होगा तो जहन्नुम में चले जाएंगे। तो ये डंडे वाले का क्या नाम है तुम्हारा? हैं? निहाल। ये पजामा ऊंचा क्यों रखते? नबी की सुन्नत है, बिल्कुल सही। आपका क्या नाम है? पजामा ऊंचा क्यों है? नबी की सुन्नत। सबसे पूछ लो तो कोई कहेगा नबी का हुक्म है, कोई कहेगा नबी का सुन्नत है। तो इसके पीछे बात कुछ नहीं है, बस यही बात है, बस यही बात है। निहाल भाई नमाज क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह का हुक्म है। आंखों की ठंडक है रसूलुल्लाह की। ए भाई नमाज क्यों पढ़ते? फर्ज है। खुदा की कसम खा के कहता हूं कि उस दीन को हम छोड़ रहे हैं जो रसूलुल्लाह ने अता किया। हम अपने मिजाज का दीन बना रहे हैं और अपने मिजाज के दीन में दुश्मनी है, एक दूसरे की मुखालफत है, एक दूसरे की बुराई है। और इस्लाम का ना विजन पता है कि हम तक दीन क्यों पहुंचा, ना नमाज का मतलब पता है कि क्यों पढ़नी है, ना इस पजामे का पता है जो नीचे हो जाए तो जहन्नुम में जाने का खतरा खड़ा है। सुनो, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला थोड़े हेल्दी थे, उनका जो लुंगी थी ढलक जाती थी। जिस दिन सुना कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पजामा नीचा नहीं करना, ऊंचा रखो, वो रसूलुल्लाह के पास गए। या रसूलुल्लाह, मेरा वाला जो लुंगी है वो अक्सर ढलक जाती है नीचे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया अबू बकर तुम्हारे लिए थोड़ी कहा है, मतलब ये कि पैजामा तो ऊंचा ही रखना है। या रसूलुल्लाह क्यों कहा है? फरमाया इसलिए कहा है कि ये जितने बड़े बड़े चौधरी हैं ना, ये अकड़ के चलते हैं, कपड़ा नीचे करके गरीब के सलाम का जवाब नहीं देते। गरीब के सलाम का जवाब नहीं देते। फरमाया हमने इसलिए कपड़ा ऊंचा करवा दिया, अब इनको शर्म आती है, हया आती है, इनकी गर्दन का सरिया निकल गया, अब ये झुक के चलते हैं क्योंकि इनको पता है कि पजामा ऊंचा है। अब इनमें शर्म आ गई, हया आ गई। तो मैं अक्सर अपने दोस्तों से, मुसलमानों से ये कहता हूँ बात कि अगर कोई मुझ जैसा मौलवी हो, पैजामा टखनों से ऊंचा हो और वो अपने बाप को सलाम ना करता हो, अपनी माँ से बदतमीजी करता हो, अपनी बीवी से लड़ता हो, अपने बच्चों के थप्पड़ मारता हो, अपने पड़ोसियों से उसकी बनती ना हो, वो राहगीर को रास्ता ना बताता हो, वो गरीब के मुंह में लुकमा ना डालता हो, वो किसी रोते हुए को हंसाता ना हो, तो अब ये कमबख्त इस पजामे को टुकनों की बजाय घुटनों पे भी कर लेगा तो इस्लाम को इससे कुछ लेना देना नहीं है। जब रूह का कत्ल हो गया, रूह का कत्ल हो गया तो फिर मसला खत्म।
ये तो इसलिए कानून बनाया कि आप में आजिजी आए, इनकसारी आए। तुम तो पजामा ऊंचा करके भी अपने बाप से बदतमीजी करते हो और कहते हो कि मैं तो बड़ा दीनदार हूं। दीनदार नहीं है, ये मुनाफिक है।